गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम सभी लोग सप्लीमेंट्री में माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज दिस चैप्टर इज रिटन बाय जेसे ओल्स and Jesse Owens has told about the wonderful things for being successful in the life. He has told that for getting success in the life, it is not necessary to win in every field, but it is necessary to participate. So the participation is also like the kinds of the success in the fields of the life. So everybody have to follow the mottos of the author Jesse Owens, who has taught so many things for us. Jesse Owens, the son of a slave, was an American Negro. He was an American track the field athlete. जेसे ओन्स एक अमेरिकन निग्रो थे और एक बहुत बड़े खिलाड़ी भी थे। ही वॉज बॉर्न ऑन September 12, 1913 इन ओकाविला, अल्बामा. He achieved what no Olympian before him had achieved. He won 4 gold medals, and Olympian before him had Berlin in 100-meter race, 200-meter race, long jump and 400-meter rally. His world record of long jump lasted for 25 years. He died of cancer on March 31st, 1980. मिस जेसे ओल्स ने, जो कि खिलाड़ी थे, एक बहुत बड़े रनर थे, उन्होंने लंबी कूद, ऊंची कूद और रेस में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए और उन्होंने इस चैप्टर में अपनी फीलिंग्स को हमारे सामने शेयर किया कि हमारे जीवन में अगर हम कभी कोई कार्य आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और यदि हमको किसी तरह की कोई इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे हमें उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए, इसके बारे में बहुत ही अच्छा सुझाव इन्होंने हमें दिया है. तो वेल चिल्ड्रन, नाउ कम एंड लेट अस रीड द चैप्टर द माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज. व्हाट इज द theme of the chapter and what does the author wants to tell us, we have to know by reading this lesson. बच्चों, आप जानते हैं कि गेम जो होता है, स्पोर्ट जो होता है, ये हमारे अंदर एक तरह की जो है प्रेम और सौहार्द के भाव को उत्पन्न करता है. लेकिन अगर इसी को हम दूसरे वे में लेते हैं तो ये खेल जो होता है ये हमारे अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार जैसी बातों को भी जो है उत्पन्न करा देता है, जिससे कि हमारा मन जो है दूषित हो जाता है और हम अपने लक्ष्य की तरफ जाने की बजाय भटकने लगते हैं. जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया होता है उसको ना पा करके हम अलग भटक जाते हैं. तो इसमें लेखक ने यही बताया है कि जीवन में अगर हमें कुछ पाना है और किसी चीज़ के लिए हम प्रयासरत हैं तो प्रयासरत रहने पर कभी भी हम अपने जीवन में हमें निराश नहीं होना चाहिए, आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए और दूसरों की प्रोग्रेस से कभी भी ईर्ष्यालु नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तो हमारी कैपेसिटी वहीं पर समाप्त हो जाती है. इसलिए हमेशा दूसरों से प्रेम और सौहार्द का भाव रखना चाहिए. कुछ इसी बातों को लेकर के लेखक ने अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को हमारे सामने शेयर किया है. जेसे ओन्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस एथलीट ऑफ अमेरिका. जेसे ओन्स जो कि अमेरिका के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, नरेट्स हिज स्टनिंग एक्सपीरियंस ऑफ बर्लिन ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1936. 1936 में खेले गए जो ओलंपिक गेम थे उसमें अपना एक बहुत बढ़िया अनुभव हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. He is of the opinion that sports should be free from any political or religious interference. उन्होंने कहा कि जो खेल होता है इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक, धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए. इस तरह की राजनीति या धार्मिकता को बीच में ला करके हम खेल में विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं. ऐसी भावों को लेखक ने इस कहानी में बताया है. It was the summer of 1936. 1936 का गर्मी का महीना था. The Olympic Games were being held in Berlin.
बर्लिन में ओलंपिक खेल खेले जा रहे थे। बिकॉज एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड दैट हिज परफॉर्मेंस वेयर मेंबर्स ऑफ ए मास्टर रेस, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वेयर रनिंग हाई। क्योंकि उस समय जो एडोल्फ हिटलर थे, उन्होंने मूर्खतावश लोगों के सामने जो है जातिवाद और धर्मवाद को लोगों के सामने स्टेट कर दिया, बोल दिया। और मेंबर्स ऑफ ए मास्टर रेस, उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो मास्टर रेस थ्योरी के सदस्य हैं। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वेयर रनिंग हाई, और इसलिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बहुत तीव्र गति से प्रवाहित हो रही थी। यानी कि उन्होंने कहा मास्टर रेस थ्योरी के मेंबर होने के नाते हमारे सारे मेंबर एक ही फीलिंग्स पर हैं, एक ही ओपिनियन पर हैं, इसलिए सभी लोगों में देशभक्ति का भाव बहुत प्रभावित हो रहा था। आई वॉज नॉट टू मच वरीड अबाउट ऑल दिस, मैं इसके बारे में बहुत परेशान नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे वुल्स जो एक नीग्रो फैमिली के थे, निम्न जाति से बिलोंग करते थे, और जब ये मास्टर रेस थ्योरी के साथ उनका कंपटीशन था, इसके बावजूद भी लेखक जो किसी भी तरह से परेशान नहीं थे। आई वुड ट्रेंड स्वीटेंड एंड डिसिप्लिन माई सेल्फ फॉर 6 years। लेखक कहते हैं कि मैंने अपने आप को ट्रेंड माने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, स्वीटेंड माने पसीना बहाया था, एंड डिसिप्लिन माई सेल्फ, और 6 वर्षों तक अनुशासन में कैसे खेल के दौरान रहा जाता है ये सब मैंने सीखा था। और विद द गेम्स इन माइंड, इसी खेल को अपने दिमाग में लेकर के खेल को कैसे खेलना है और खेल के दौरान कैसी भावना हमको रखना है, इसी चीज़ का इन्होंने 6 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। वाइल आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोट, और जब ये नाव पर जा रहे थे, ऑल आई कुड थिंक अबाउट वाज टेकिंग होम 1 or 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स। तो कह रहे थे, मैं मन में यही सोच रहा था कि घर लौटूंगा तो 1 या 2 गोल्ड मेडल लेकर के जरूर लौटूंगा। आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप, और लेखक की आंखें लंबी कूद पर थी, क्योंकि ये लंबी कूद में ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए हुए थे। A year before, I would set the world record of 26 feet 8.5 inches। अभी 1 वर्ष पहले इन्होंने 26 फीट और 8.5 इंच का रिकॉर्ड जो है बनाया था। Everyone expected me to win the Olympic event easily। इसलिए इस ओलंपिक खेल में सभी लोगों को जैसे वंश से बड़ी उम्मीद थी कि ये इस गेम में लंबी कूद में जरूर विजयी होंगे, ऐसी उम्मीद लेकर के जैसे वंश ने भी उस खेल में जो है पार्टिसिपेट किया था। आई वॉज इन फॉर ए सरप्राइज, कहते मुझे आश्चर्य हो रहा था। व्हेन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल्स, जब ट्रायल शुरू हो गया लॉन्ग जंप का, तो आई वॉज स्टार्टेड टू सी ए टॉल बॉय हिटिंग टू पिट एट ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन ए प्रैक्टिस स्लिप। उन्होंने देखा कि एक लंबा सा लड़का जो कि उनके सामने खड़ा हुआ था, वो जो है हिटिंग द पिट इट ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन ए प्रैक्टिस स्लिप, अपनी प्रैक्टिस स्लिप में वो 26 फीट जो ऊंचा कूद गया। यानी वो लंबा लड़का था और 26 फीट की ऊंचाई को वो पहली बार ही कूद गया। ही हैपेंड टू बी ए जर्मन नेम लुट लॉन्ग, वो एक जर्मन था, उसका नाम लुट लॉन्ग था। आई वॉज टोल्ड दैट हिटलर हैड केप्ट हिम हिडन अवे एविडेंटली होपिंग ही वुड विन द जंप। मुझे बताया गया था कि हिटलर ने उसको छिपा करके रखा है कि वो उसी दिन जब खेलना होगा तभी उसको निकालेंगे, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। I thought of long one it would add some new support to the Nazi-Aryan superiority theory. After all, I am a Negro, a little angry at Hitler's ways. I determined to go out there and really show der Führer and his master race who was superior and who was not। अब देखिए, लेखक जो थे एक निग्रो थे, और इसके पहले आपको बताया गया कि उनको बताया गया था कि मास्टर रेस थ्योरी के सारे मेंबर्स थे जिसके साथ इनका कंपटीशन होना था।
इसलिए इनके मन में पहले से ही टेंशन हो गया था कि जातिवाद और धर्मवाद कहाँ से आ गया। और आई थॉट इफ लॉन्ग वन, इन्होंने कहा कि अगर लॉन्ग माने लुजलांग, जो जर्मन का बॉय था, अगर वो जीत जाता है तो इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजी आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी, तो नाजीज की आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी में कुछ नया जुड़ जाएगा। आफ्टर ऑल आई एम ए निग्रो, जो भी हो मैं एक निग्रो हूँ। आ लिटिल एंग्री है हिटलर्स पे, और इन्हें हिटलर के तौर तरीके पसंद नहीं थे, इसलिए नाराज़ थे। आई डिटरमाइन टू गो आउट देयर, मैंने निश्चय किया कि मैं वहाँ जाऊँगा एंड रियली शो द फ्यूरर, और उन्हें जा कर के बताऊँगा कि हिज मास्टर रेस हु वाज सुपीरियर एंड वाज नॉट, कि किसकी रेस थ्योरी ज़्यादा सुपीरियर है, किसकी इंफीरियर। अर्थात वो हिटलर की मास्टर रेस थ्योरी को डिफीट कराना चाहते थे, ऐसा मन में भाव लेकर के जो है जैसे वंश ने खेल में पार्टिसिपेट करने का निश्चय किया। एन एंट्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स, एक जो क्रोधित खिलाड़ी होता है वो तरह तरह की गलतियाँ भी कर सकता है। आई एनी कोच विल टेल यू आई वाज नो एक्सेप्शन, और ये कोई भी प्रशिक्षक आपको बता सकता है। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप, कहते हैं पहले 3 बार जो इनकी क्वालिफाइंग जंप थी उसमें जो है आई लिव्ड फ्रॉम द सेवरल इंचेस, ये कुछ इंच तक ऊपर कूद करके चले गए। बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर ए नो जंप, और जो बोर्ड बना हुआ था उसके बिंदु तक स्पर्श करते हुए रह गए। ऑन द सेकेंड जंप आई वाज इवन वर्स, और दूसरी बार ये उससे भी ज़्यादा, मतलब पहली बार इनका प्रयास कुछ अच्छा था लेकिन दूसरी बार उससे भी बेकार हो गया, वर्ष हो गया। पहले बैड था, इसके बाद फिर वर्ष हो गया। और फिर इसके बाद जो है डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस, और फिर इसके बाद जो है इन्होंने कहा क्या मैं 3000 की मील दूरी तय करके आ जाऊँगा। आई थॉट बिटरली, मैं सोचने लगा, टू फेल इन द ट्रायल्स एंड मेक ए फूल ऑफ माई सेल्फ, मैंने अपने आप को उस ट्रायल रेस में, ट्रायल जंप में अपने आप को फेलियर बना दिया इन्होंने, और खुद अपने आप को सोचने लगे कि मैं जो है किस तरह से इस रेस में सफल हो सकता हूँ। वॉकिंग ए फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट आई किक्ड डिसगस्टली एट द ग्राउंड, वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट, अब गड्ढे के पास से इन्होंने थोड़ी दूरी पर खड़े होकर के देखा। आई किक्ड डिसगस्टली एट द ग्राउंड, इन्होंने निराश होकर जमीन की तरफ देखा। सडनली आई फेल्ट ए हार्ड ऑन माई शोल्डर, अचानक इन्हें अपने कंधे पर कुछ कठोर सा चीज दिखाई दिया। आई टर्न टू लुक इनटू द फ्रेंडली ब्लू आईज ऑफ द टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर, इन्होंने देखा कि लंबे कद वाला वो जर्मन का जो लड़का था वो इनके कंधे पर अपने हाथ को रखा हुआ था। ही हैड इजीली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार में वो जंप को क्वालिफाई कर गया। ही ऑफर्ड मी ए फर्म हैंडशेक, उसने मुझसे हाथ मिलाया। जैसे वंस आई एम लुल्लांग आई डू नॉट थिंक वी हैव मेट, कहता जैसे वंस मैं लुल्लांग हूँ, मैं सोचता हूँ कि हम लोग पहले कभी नहीं मिले थे। ही स्पीक इंग्लिश वेल, अंग्रेजी अच्छी बोलता था, दो विद जर्मन डिस्ट्रिक्ट, लेकिन उसमें जर्मन का भी मिस्टेक होता था। ग्लैड टू मीट यू आई सेड दैट ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस आई एडेड हाउ आर यू, और जैसे वो उसने कहा आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये अंदर से नर्वस थे, परेशान थे। अपने घबराहट को छुपाते हुए उन्होंने कहा कि आप कैसे हो। आई एम फाइन, द क्वेश्चन इज हाउ आर यू, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कैसे हैं। व्हाट डू यू मीन, आपके कहने का क्या मतलब है। जैसे वो उसने कहा समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, जिसे उसने कहा ऐसे लगता है आप कुछ परेशान हैं। यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विद योर आई शट, आप अपनी आँखों को बंद करके भी रेस को जीत सकते हो। बिलीव मी आई नो इट, मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं जानता हूँ। आई टोल्ड हिम एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन, और किसी से ऐसा कहने में मुझे अच्छा लग रहा था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर, आई डिड नॉट टेल लॉन्ग
व्हाट वाज ट्रबलिंग मी। मैं कुछ मिनट तक उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन मैंने लुई लॉन्ग को ये नहीं बताया कि मुझे क्या कष्ट था। बट ही सीम टू अंडरस्टैंड माई एंगर, लेकिन उसको मेरा क्रोध समझ में आ रहा था। एंड ही टू पेन्स टू रीअश्योर मी, और उसने मुझे विश्वास दिलाया। आल्दो ही बीन ट्रेंड इन द नाजी यूथ मूवमेंट, उसने कहा यद्यपि उसने नाजी यूथ मूवमेंट में प्रशिक्षण लिया है, ही डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुप्रीमेसी, वो जो है आर्यों की सुप्रीमेसी में विश्वास नहीं करता है। एनी मोर देन आई डिड। We laughed over the fact that the physically looked like belonging to a superior race, और हम लोगों ने उसको देखा और देख करके हंसने लगे। an inch taller than I, वो मुझसे 1 इंच लंबा था। he had a lean muscular frame, वो दुबले पतले शरीर का था। clear blue eyes, नीली आँखें, fair hair, सफ़ेद बाल, एंड डिस्टेंटली हैंडसम फेस, और सुंदर सा चेहरा। फाइनली सीइंग आई हैड calmed down, he pointed to take a board, और अंत में उसे देख करके मैं शांत हो गया। और he pointed to the take a board, उसने जो बोर्ड लगा था जिसको टच करना था उसकी तरफ देखा। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से जो ओलंपिक गेम था, ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए लुई लॉन्ग और जेसे वोन दोनों जाते हैं। जेसे वोन से एक परफेक्ट खिलाड़ी हैं, और लुई लॉन्ग जो है अभी प्रैक्टिस लीग को फॉलो कर रहे हैं। बट जैसे वो उस समय नाराज़ थे, और इन्होंने क्वालिफाइंग रेस में उनको विन करा दिया, और उनको आगे चांस देते हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़ करके इस रेस को क्वालिफाई करें। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्पोर्ट्स जो होता है, जो खेल होता है, इसमें हम एक दूसरे के साथ अगर प्रेम और सौहार्द के साथ हाथ बढ़ाते हैं तो हमें इसके बदले में प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। तो कुछ इसी भाव को इस लेसन में लेखक ने हमें बताया है। बाकी बचा हुआ स्टोरी हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे।